हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टे एट होम। या स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ए गेटिंग स्टार्टिंग विथ पाइथन या व्हाट इज़ पाइथन। या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उस चैप्टर के अंदर हमने कंप्यूटर सिस्टम के जस्ट ओवरव्यू, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का यूज क्या होता है, किस तरह से हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, हार्डवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, देन जनरली कंप्यूटर सिस्टम का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है या उसका जो स्कीमा होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पाइथन स्टार्ट कैसे करते हैं, प्लस पाइथन के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, पाइथन को कैसे यूज़ में लेते हैं, प्लस कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो थ्योरेटिकल लेक्चर पढ़ाया था, उस थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि पाइथन एक्चुअल में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें जनरली कंप्यूटर सिस्टम का एक बेसिक आइडिया या कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। उसी बेस पर हमने देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को मोस्टली 2 पार्ट से मिलकर बनाया गया है, जिनमें पहला पार्ट होता है हार्डवेयर और सेकेंड पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। देन हमने देखा था कि हार्डवेयर सिस्टम के एक ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम ऑपरेट कर सकते हैं, दैट इज़ ए हार्डवेयर कंपोनेंट्स। लेकिन उन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए, उन हार्डवेयर कंपोनेंट को रन करने के लिए, उन्हें यूज या एक्सेस करने के लिए जिस प्रोग्राम या जिस एप्लीकेशन का यूज़ होता है, जिन प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स के ग्रुप का यूज़ होता है, दैट इज़ ए सॉफ्टवेयर। देन हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं फर्दर 2 टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला जो सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकंड जो सॉफ्टवेयर आता है उससे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो हमें एक बेसिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जब तक किसी मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आज आप मशीन को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर कोई यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहता है, कोई प्रोग्राम लोड करना चाहता है, जिससे रिक्वायरमेंट होने पर वापस अनइंस्टॉल भी किया जा सके और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे यूज़ में लिया जा सके, तो उसी प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम के ग्रुप को एक्चुअल में क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसी बेस पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एक्चुअल में एक प्रोग्राम है या मल्टीपल प्रोग्राम्स का एक ग्रुप है। जस्ट लाइक कि मैंने आपको कहा कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए अगर आप जनरली मैथ्स का यूज कर रहे हैं, तो मैथ्स का यूज करने पर आपने एक वेरिएबल या एक नंबर आपने लिया, दैट इज 10 लिया, और 10 लेने के बाद आपने दोबारा वापस से 20 लिया। तो फर्स्ट केस में आपने 10 पास किया, देन आपने 20 पास किया। फर्स्ट नंबर आपने 10 ले लिया, सेकेंड नंबर आपने 20 लिया। तो 10 और 20 लेने के बाद अगर आप 10 + 20 करते हैं तो आंसर आपके सामने 30 आता है। बट वो जो आंसर 30 आपके सामने आ रहा है, वो जनरली आपके पास मैथ्स के केस में आ रहा है कि आपने कॉपी पेन का यूज किया, और कॉपी पेन का यूज करके आपने 10 + 20 किया, देन आंसर आपके सामने 30 आ गया। बट अगर इसी चीज़ को हम किसी प्रोग्राम के थ्रू करवाते हैं या किसी एप्लीकेशन के थ्रू कराते हैं, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू या जस्ट लाइक हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर के केस में जब हम किसी बटन से 10 प्रेस करते हैं तो उस कैलकुलेटर की स्क्रीन पर हमारे सामने 10 शो हो जाता है। 10 शो होने के बाद हम उसी कैलकुलेटर से प्लस बटन को प्रेस करते हैं तो प्लस आ जाता है, और प्लस आने के बाद हमने 20 प्रेस किया तो 20 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने 10 प्रेस किया तो 10 हुआ, देन प्लस प्रेस किया, देन मैंने 20 प्रेस करके 20 प्रेस किया तो 20 आ गया, और जैसे ही मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो इक्वल टू प्रेस करने पर आंसर मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज वो जो कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर एक मशीन है, लेकिन इस मशीन में जब मैं वर्क कर रहा हूँ तो वर्किंग करते समय जैसे ही मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो आंसर मेरे पास 30 आया। तो आखिरी 30 आया कैसे? तो इस 30 को लेने के लिए इक्वल टू जो बटन है, उस बटन पर कहीं ना कहीं कोई कोडिंग की हुई है या कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है। उस प्रोग्राम के बेस पर ही इनपुट जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, और जो रिजल्ट, जो आउटपुट हमें चाहिए, आउटपुट हमारे सामने शो हो रहा है। तो इसी बेस पर किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम बनाना चाहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को बनाने के लिए जिस प्रोग्राम या जिस प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस इंटरफेस का यूज़ होता है, उस इंटरफेस को एक्चुअल में क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पर आज मार्केट में कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में ली जाती है। उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑल टाइम पर या प्रीवियस टाइम के अंदर सबसे पहले C++, जावा,
डॉट नेट एक्सेप्टर, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में आती थी। लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करते समय काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो इसी टाइम को सेव करने के लिए, इस टाइम को यूजेबल बनाने के लिए कि ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में ली जाए जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो जाए, और टाइम कंज्यूम होने के अलावा हम जितना लेंथी ऑफ कोड लिख रहे हैं तो प्रोग्राम लिखने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है, प्लस प्रोग्राम को समझने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इसी चीज़ को इजी बनाने के लिए सी प्लस और जावा के बाद एक डेवलपर था जूडो वैन रॉसम, उसने 1991 के अंदर सी प्लस प्लस और जावा को इम्प्लीमेंट करते हुए एक नई लैंग्वेज डेवलप करी। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन एक्चुअल में एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक ऐसा इंटरफेस होता है जिस इंटरफेस के थ्रू आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं या उसे यूज में ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में ओल्ड टाइम पर, प्रीवियस टाइम के अंदर कोई प्रोग्राम लिखने के लिए प्लस कोडिंग करने के लिए 1991 के अंदर जूडो वैन रॉसम ने एक नई लैंग्वेज डेवलप करी। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं पाइथन लैंग्वेज। तो आज पाइथन लैंग्वेज आखिर होती क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में पाइथन एक्चुअल में एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स आते हैं कि थ्रू पाइथन लैंग्वेज केम इनटू बीइंग इन अर्ली 1990 yet it competing with the ever popular language such as C++, Java, etc. in popularity index. Although it is not perfect for every type of application, yet it has many strengths that make it good choice for many situation. कि 1990 से पहले आज मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी। उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा और डॉट नेट वगैरह का यूज़ किया जा, C++, जावा का यूज़ होता था। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें गुड स्ट्रेंथ नहीं मिलती थी या गुड कोड अवेलेबल नहीं था। इट मीन्स कि प्रोग्राम लिखने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था, प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज़्यादा थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों को इजी करने के लिए 1991 के बाद नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलप की गई। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं पाइथन। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलप की गई, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं पाइथन लैंग्वेज। तो आखिर पाइथन लैंग्वेज इतनी यूजेबल क्यों है? आखिर इस पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं जिस वजह से आज पाइथन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में पाइथन का सबसे बड़ा और सबसे पहला इजी बेनिफिट ये है कि इजी टू यूज, कि सबसे बड़ा और सबसे पहला फीचर ये है कि पाइथन इज ए इजी टू यूज लैंग्वेज। पाइथन इज कम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एग्जांपल सिंटैक्स रूल। इट इज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड थस वेरी वेरी प्रोग्रामर फ्रेंडली। कि पाइथन का सबसे बड़ा और सबसे पहला फीचर ये होता है कि पाइथन एक्चुअल में बहुत ही ईजी और ईजी गोइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है। इट मीन्स कि जब हम C++ या अदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्किंग करते हैं तो उन लैंग्वेजेस के अंदर कोड लिखने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, प्लस कोड को काफ़ी लेंथी वे में डिफाइन किया जाता है। अब इस लैंग्वेज के अंदर हम जब कोड लिखते हैं तो कोड लिखना ईजी हो जाता है, छोटा होता है, सिंटेक्स ईजी है, इस वजह से आज इस लैंग्वेज का यूज़ होता है। सेकेंड इसका फीचर आता है कि पाइथन लैंग्वेज का नेक्स्ट फीचर आता है, सेकेंड फीचर आता है दैट इज ए एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। कि पाइथन इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब है कि पाइथन एक्सप्रेसिव मीन्स इट इज मोर कैपेबल फॉर एक्सप्रेसिंग द कोड पर्पज देन मेनी अदर लैंग्वेजेस, रीजन बीइंग फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड, सिंपल सिंटेक्स। कि पाइथन लैंग्वेज का दूसरा जो फीचर है वो फीचर ये है कि पाइथन एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि आज इसमें जो कोड लिखा जाता है वो कोड छोटा होता है। जहाँ हम 10 लाइन्स ऑफ कोड को लिख रहे हैं, उन 10 लाइन्स ऑफ कोड को अगर हम 2 लाइन्स पे डिफाइन कर रहे हैं तो इजीली हम कोड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कोड को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अगर हम C++ के अंदर 2 नंबर्स को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो 2 नंबर्स को स्वैप करने के लिए हमने यहाँ जो प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम के अंदर इंटीजर टाइप का A नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 2 पास किया, B नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 3 पास किया और temp वेरिएबल बना दिया। अब इसके अंदर हमने temp इक्वल टू A लिखा, देन A इक्वल टू B, देन B इक्वल temp लिखा। तो इसके बाद हम दोनों को प्रिंट कराया, तो जब भी प्रोग्राम चलेगा तो इस प्रोग्राम के अंदर 1 2 3 4 लाइन्स ऑफ कोड प्लस 2 लाइन्स प्रिंट करने के लिए 6 लाइन का कोड लिखा जा रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप पाइथन में लिखते हैं तो पाइथन में आपको इस तरह से एक एक वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मल्टी वेरिएबल को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। जब हम आगे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे उस समय आपको इसका मैं प्रैक्टिकल पोर्शन समझाऊंगा कि आखिर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। इट मीन्स कि जहाँ C एंड C++ के अंदर इस 4 लाइन्स ऑफ कोड को लिखने के लिए हमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, अगर वही कोड अगर हम पाइथन के थ्रू कर रहे हैं तो पाइथन के थ्रू करने पर हमारे पास जहाँ 4 लाइन्स ऑफ कोड आ रहा है वहाँ हम इसे 2 लाइन्स के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं।
तो विथ वन कॉम्पिटेंट इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर हम पाइथन का यूज करते हैं तो पाइथन के थ्रू किसी प्रोग्राम को समझना, प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम को ऑपरेट करना बहुत ईजी हो जाता है और ईजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मानी जाती है। इसी फीचर के बाद पाइथन का एक इंपॉर्टेंट फीचर यूज में आता है। उस इंपॉर्टेंट फीचर को हम कहते हैं पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट द पाइथन इंस्टॉलेशन इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन एट ए टाइम। इट मेक पाइथन एन इजी टू डिबग लैंग्वेज एंड टू सुटेबल फॉर बिगिनर्स टू एडवांस यूजर। दूसरी चीज ये है कि पाइथन एक्चुअल में एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो बेटा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब हम पाइथन के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को लिखते हैं तो हम ये जानते हैं कि आज हम जिस लैंग्वेज में वर्क कर रहे हैं वो लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे हम समझते हैं। इट मीन्स अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल हम समझते हैं, लेकिन जब ये कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने पर इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0-1 का कोड समझता है। तो आज मैंने किसी मशीन में ए, बी या कोई भी नंबर पास किया, तो नंबर पास करने के बाद मुझे पता है कि वो ए है, बी है या कोई नंबर है, लेकिन जब ये कोड मशीन में जाता है तो मशीन कभी भी अल्फ़ाबेट नंबर नहीं समझती, वो हमेशा 0-1 का कोड ही समझती है। तो जैसे हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद उस हाई लेवल लैंग्वेज को जब लो में कन्वर्ट किया जाता है तो लो में कन्वर्ट करने के लिए इंटरनली दो तरह के ट्रांसलेटर्स यूज में आते हैं, जिनमें एक होता है इंटरप्रेटर और दूसरा होता है कंपाइलर। तो उसी प्रोग्राम को, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के ट्रांसलेटर्स यूज में लिए जाते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज ए इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो उसी बेस पर पाइथन के अंदर कंपाइलर का यूज नहीं होता है, बेसिकली इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है, इसलिए पाइथन को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो पाइथन में जब किसी प्रोग्राम को लिखा जाता है तो प्रोग्राम लिखने के बाद जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के ट्रांसलेटर्स यूज में लिए जाते हैं, जिनमें एक ट्रांसलेट होता है इंटरप्रेटर और दूसरा ट्रांसलेट होता है कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड आउट करता है। तो पाइथन एक्चुअल में एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसमें जब किसी कोड को लिखा जाता है तो वो लोड को लिखते समय उस लाइन को वो चेक कर लेता है, जिससे एडवांस यूजर्स के लिए या बिगिनर्स के लिए उस कोड को समझना बहुत इजी होता है। तो ये इसका नेक्स्ट फीचर होता है कि कंप्यूटर पाइथन एक्चुअल में एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इसी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट फीचर आता है इट्स कंप्लीटनेस। इट्स कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन you get everything you need to do real work. You do not need to download and install additional libraries. कि मोस्टली जब पाइथन को ऑपरेट किया जाता है, पाइथन को यूज में लिया जाता है, तो पाइथन को यूज करते समय पाइथन एक्चुअल में एक कंप्लीट लैंग्वेज है। कंप्लीट लैंग्वेज का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में एक ऐसा इंटरफेस होता है जिस इंटरफेस के अंदर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, टूल्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शनलिटी के ग्रुप को एक्चुअल में मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी कहते हैं। तो पाइथन एक्चुअल में अपने आप में एक कंप्लीट लैंग्वेज है। इट्स कंप्लीट लैंग्वेज का मतलब होता है कि जनरली पाइथन के अंदर जब किसी भी चीज़ को हमें ऑपरेट करना है तो सारे फंक्शंस, सारे मॉड्यूल, सारे फंक्शंस, फंक्शनलिटी, ऑप्शंस सब कुछ इनबिल्ट अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। All types of required functionality is available through the various modules of Python standard library. For example, diversity functionality such as emails, web pages, database connectivity, geo development, network connections, many more. Everything is available in the Python standard library. कि mostly जब Python को install किया जाता है तो Python को इंस्टॉल करते समय इसमें हमें एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर सब कुछ इनबिल्ट अवेलेबल होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा टूल अवेलेबल या इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन के साथ में बहुत सारी पाइथन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती है। उन लाइब्रेरीज को हम चाहें तो नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इसीलिए एक रोबस्ट लैंग्वेज मानी जाती है और इसके अंदर सारी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ जावा है, तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इनबिल्ट फीचर अवेलेबल नहीं होते, उनमें हमें कुछ ऑप्शन को खुद इंस्टॉल करना होता है, जो हमारे लिए एक डमी टूल होता है, हमारे लिए एक बर्डन वाला वर्क होता है, इसलिए इसका ये नेक्स्ट फीचर माना जाता है। नेक्स्ट फीचर होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन का एक नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यूज में आता है, दैट इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है पाइथन कैन नॉट रन इक्वलिटी वेल ऑन वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स,
Macintosh, supercomputers, smartphone, etc. It is that amazing, and that make Python a true cross-platform language, or in other words, Python is portable language. एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है कि आज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो हम ये जानते हैं कि मार्केट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. सेकंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. थर्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसे हम मैक ओएस या मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. देन डिफ्रेंशिएशन ये है कि कुछ एप्लीकेशन या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होते हैं. उन्हें हम अगर लाइनक्स पे रन कराते हैं तो उस पर रन नहीं होंगे, क्योंकि लाइनक्स का अपना इंटरफेस होता है, उसका खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है. इसी के बेस पर अगर हम लाइनक्स या विंडोज़ पर चलने वाले प्रोग्राम्स को अगर हम मैक ओएस या मैकिन्टॉश पे रन कराते हैं तो उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते, उस पर रन नहीं करा सकते, क्योंकि मैकिन्टॉश का अपना खुद का इंटरफेस होता है और वो खुद के सॉफ्टवेयर को ही सपोर्ट करता है. लेकिन पाइथन एक्चुअल में एक ऐसी रोबस्ट लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है. तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है कि पाइथन की एप्लीकेशंस को हम विंडोज़, लाइनक्स और मैकिन्टॉश तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेपरेटली रन कर सकते हैं. बट रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो लाइब्रेरीज आपके पास उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए. इट मीन्स कि पाइथन को रन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा किसी भी यूटिलिटी या किसी प्रोग्राम की नीड नहीं होती है. हम बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर विंडोज़ पे भी रन करा सकते हैं, पाइथन को लाइनक्स पे भी रन करा सकते हैं और मैक ओएस पे भी रन करा सकते हैं. इसी फीचर के बाद पाइथन का नेक्स्ट फीचर आता है, उस फीचर को हम कहते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज. फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब होता है कि पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट. यू कैन डाउनलोड इट www.python.org एंड नॉट ओनली इज फ्री, इट इज सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल. दूसरा एक यूजेबल फीचर ये है कि पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है. फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि फ्री का मीनिंग ये हो गया कि आज पाइथन को डाउनलोड करने के लिए हमें कोई कॉस्ट या कोई भी चार्ज पे नहीं करना है. हम अगर पाइथन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, पाइथन को यूज करना चाहते हैं, तो पाइथन को यूज करने के लिए हम इसकी जो वेबसाइट होती है www.python.org, वहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसे हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं. जब हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इसमें बहुत सारे पाइथन के वर्जन अवेलेबल होते हैं. उन्हीं में ही 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 और लेटेस्ट अभी 3. आइडल ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम, आइडल जो सॉफ्टवेयर आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो पाइथन का 3.9 जो लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज होने के साथ साथ आज पाइथन का कोड हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. हम इसकी वेबसाइट पर जाकर या ट्यूटोरियल से इसका सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे हम डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं. तो पाइथन एक्चुअल में एक रोबस्ट फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है जिसके लिए हमें कोई चार्ज पे नहीं करना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना है. हम इससे फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जो रिक्वायर्ड वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ में ले सकते हैं. दूसरा, इसका सोर्स कोड भी फ्रीली अवेलेबल है, इसीलिए इसे हम ओपन सोर्स लैंग्वेज भी कहते हैं. इसी के बाद पाइथन का लास्ट और यूजेबल फीचर यूज में आता है, उस फीचर को कहते हैं दैट इज ए वैरायटी ऑफ यूजर्स एप्लीकेशन. वैरायटी ऑफ यूजर्स एप्लीकेशन का मतलब होता है कि पाइथन इज इन्वॉल्व into a powerful, complete and useful language over these years. These days, Python is being used many diverse field applications, some of which are as follows. कि नेक्स्ट इसका फील्ड होता है कि पाइथन आज के टाइम का एक ऐसा रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन को क्रिएट करने का मीनिंग ये होता है कि आज आप पाइथन के थ्रू कोई भी स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं. डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने के अलावा आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं. इट मीन्स कि पाइथन एक रोबस्ट लैंग्वेज है, इजी गोइंग लैंग्वेज है और ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन जब हम C++ या .NET या एंड्रॉइड या अदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक स्कोप होता है. उन स्कोप के बेस पर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओनली फॉर वेब एप्लीकेशन के लिए काम करती है, कुछ एप्लीकेशन सिर्फ विंडोज़ एप्लीकेशन या गेम डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है. तो हमें अगर गेम डेवलपमेंट करना है तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज करना होगा. अगर हमें विंडोज़ एप्लीकेशन बनानी है तो हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा. लेकिन पाइथन एक्चुअल में एक ऐसी रोबस्ट और इजी गोइंग मल्टी प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है
जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को इजीली बना सकते हैं और इसे यूज़ में ले सकते हैं। जस्ट लाइक कि आज आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। पाइथन का प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है। अगर हमें कोई गेम डेवलपमेंट या कोई गेम के रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई गेम को डेवलप करना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम पाइथन का यूज कर सकते हैं, पाइथन का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या वेबसाइट्स वगैरह बनानी है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की प्रोग्रामिंग बनानी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी हम पाइथन को यूज़ में ले सकते हैं। तो इसी बेस पर आज पाइथन का ज़्यादा यूज किया जाता है और पाइथन को ऑपरेट किया जाता है। लेकिन जब हम पाइथन का यूज करते हैं तो पाइथन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, बट इन्हीं एडवांटेज के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो कुछ माइनसेस भी हैं इसी पाइथन के। उन्हीं बेस पर एक माइनस ये होता है, नॉट द फास्टर लैंग्वेज, कि पाइथन इज ए इंटरप्रेटर लैंग्वेज, नॉट ए फुली कंपाइल्ड वन। पाइथन इज फर्स्ट सेमी कंपाइल्ड इनटू ए इंटरनल बाइट कोड विच इज देन एक्सटेंडेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। फुली कंपाइल्ड लैंग्वेज इज फास्टर देन देयर इंटरप्रेट काउंटर पार्ट्स। दूसरा, कुछ ड्रॉबैक्स के अंदर पाइथन बहुत रोबस्ट और बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत यूजेबल और फास्टेड लैंग्वेज है। लेकिन इसी फास्टेड के बेस पर पाइथन का एक छोटा सा माइनर ड्रॉबैक ये है कि पाइथन अदर लैंग्वेज के बेस पर ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है और इस इंटरप्रेटर लैंग्वेज में हम लाइन बाय लाइन कोड को चेक करते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक नहीं करते हैं। जब एक बार में पूरे कोड को चेक नहीं करते हैं और लाइन बाय लाइन कोड को चेक करते हैं, तो जहां एक साथ पूरे प्रोग्राम को रीड किया जाता है और जहां लाइन बाय लाइन कोड को चेक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम की स्पीड स्लो हो जाती है। इसी बेस पर पाइथन थोड़ा सा एक स्लो लैंग्वेज है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लेजर लाइब्रेरी देन सी, जावा एंड पर्ल, कि अदर लैंग्वेज जैसे सी, जावा एंड पर्ल वगैरह जो लैंग्वेजेस होती है, उन लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारी इनबिल्ट बनी हुई लाइब्रेरीज होती है, बट उनके रिगार्डिंग पाइथन में कुछ लिमिटेड लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। आज इन लाइब्रेरीज को हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज लेते हैं, ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। उसी ड्रॉबैक के अलावा नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग, कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो इंटरप्रेटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, नॉट ईजी नहीं होता है, कवरेबल नहीं होता है। तो इसी बेस पर पाइथन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, तो इन्हीं एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बट मोस्टली पाइथन आज एक रोबस्ट लैंग्वेज है जो आज हर फील्ड के अंदर, हर प्लेटफॉर्म के अंदर इसका यूज़ किया जा रहा है। जहाँ पाइथन को आज हर जगह यूज किया जा रहा है, हर जगह ऑपरेट किया जा रहा है, तो इसी बेस पर हम पाइथन को यूज़ में लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर लैंग्वेजेस क्या होती है। तो बड़ा लैंग्वेजेस का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस इंटरफेस का यूज़ होता है, उस इंटरफेस को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पर आज मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ में ली जाती है, जिनमें हम सी प्लस प्लस और जावा का यूज करते हैं। लेकिन इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम जिस लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं, जिस लैंग्वेज को हम समझने वाले हैं, दैट इज ए पाइथन लैंग्वेज। इसी टॉपिक के बाद मेरा टॉपिक आता है कि आखिर हम पाइथन को यूज कैसे करते हैं, पाइथन को ऑपरेट कैसे करते हैं, इसे ऑन कैसे करते हैं। अगर हम पाइथन को यूज करना चाहते हैं, तो पाइथन को ऑपरेट करने के लिए, पाइथन को यूज करने के लिए पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसे हम वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी बेस पर अगर हम पाइथन का इंटरफेस देखना चाहते हैं और पाइथन की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए और प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले पाइथन का एक बेसिक सॉफ्टवेयर यूज में आता है। उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं आइडल सॉफ्टवेयर, दैट इज ए IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसी आइडल के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें 3.4, 3.3, 3.2, 3.5, 3.6, 3.9 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है 3.9। उसे हम कैसे ओपन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर आप आइडल को यूज करना चाहते हैं, तो आइडल को यूज करने के लिए आप स्टार्ट पे जाएंगे, पाइथन का जो आइडल सॉफ्टवेयर उसे आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करने के बाद आप उसे यूज़ में लेंगे। और अगर आप पाइथन को ऑन करना चाहते हैं और पाइथन को ऑपरेट करना चाहते हैं, उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैंने अपने सिस्टम पर पाइथन का आइडली इन्वायरमेंट 3.6 डाल रखा है। तो यहाँ जाकर मैं स्टार्ट पे गया, ऑल प्रोग्राम पे गए। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद मैंने अपने सिस्टम के अंदर पाइथन का सॉफ्टवेयर डाल रखा है, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद मैंने पाइथन के अंदर गए, 3.6 पे क्लिक किया। पाइथन 3.6 पे क्लिक करने के बाद पाइथन का आइडल इन्वायरमेंट आ रहा है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद मेरे पास जो पाइथन का आइडल इंटरफेस है, वो आइडल इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, इस इंटरफेस को हम कहते हैं पाइथन का आइडल इंटरफेस। इसी इंटरफेस में इस मोड को हम कहते हैं कंपाइल्ड मोड या स्क्रिप्टिंग मोड।
अब इसी स्क्रिप्टिंग मोड के अंदर ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें एक्सटेंड कहते हैं। अगर हम पाइथन के अंदर छोटा सा एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और मुझे सिंपल सा हेलो मैसेज प्रिंट करना है, तो हेलो मैसेज प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा PRINT, प्रिंट स्टेटमेंट जो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने पास किया HELLO। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, प्रिंट हेलो लिखा, प्रिंट हेलो लिखे मैंने एंटर प्रेस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। तो ये जो इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस को हम कहते हैं पाइथन का आइडली इंटरफेस। तो पाइथन एक्चुअल में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑपरेट करने के लिए, इस पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कराने के लिए, यूज करने के लिए हम पाइथन का आइडल इंटरफेस यूज में ले सकते हैं। इसी बेस पर अगर मुझे पाइथन का आइडल इंटरफेस यूज करना है, उसमें कोई नया प्रोग्राम लिखना है, तो इस स्क्रिप्टिंग मोड के अंदर ओनली फॉर मैं सिंगल लाइन ऑफ कोड ही लिख पा रहा हूँ। अगर मुझे पूरा प्रोग्राम लिखना है तो पूरा प्रोग्राम लिखने के लिए फाइल पे जाऊंगा, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक किया, जैसे न्यू पे क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब नई विंडो ओपन होने के बाद मैंने इसके अंदर लिखा प्रिंट, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो। जैसे मैंने हेलो लिखा, एंटर प्रेस किया तो प्रिंट का मैसेज प्रिंट हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो प्रोग्राम को सेव करने के लिए मैं सेव पे गया। वो सेव पे जाके जैसे ही आप सेव करोगे तो पाइथन की जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है, उस लोकेशन पे ही पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसी के अंदर मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया जैसे A1, और बाय डिफॉल्ट इसका जो पाइथन का एक्सटेंशन होता है वो होता है .py एक्सटेंशन। जैसे मैंने इसे सेव किया तो फाइल का नाम क्या हो जाएगा, A1। अब मैं ये जानता हूँ कि मैंने जो प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम मैंने सिंपल सा प्रिंट हेलो लिखा है। अब मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, और जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, अगर इस प्रोग्राम में कहीं कोई मिस्टेक्स होती है, कोई एरर होती है, तो प्रोग्राम में मिस्टेक्स होंगी तो इंटरप्रेटर उसे चेक कर लेगा। अगर एरर नहीं होगी तो इस सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे रन करने के लिए रन में गए, जैसे रन में जाके मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, जैसे रन कराया तो आंसर क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। तो इस सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने बनाया और इस तरह से हम पाइथन इंटरफेस को यूज में ले सकते हैं, दैट इज ए पाइथन इंटरफेस। इसी के बाद इन केस ऑफ अगर हम पाइथन का ये वाला इंटरफेस यूज नहीं करना चाहते, तो पाइथन का आइडल इंटरफेस यूज करने की बजाय हम चाहें तो पाइथन का एनाकोंडा इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं। तो पाइथन के बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, उन इंटरफेस में अगर हम GUI बेस पर किसी इंटरफेस का यूज करना चाहते हैं तो पाइथन का एनाकोंडा इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं। तो एनाकोंडा इंटरफेस ओपन करने के लिए अब स्टार्ट पे जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में आपके सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए। तो स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम पे गए, ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद मैंने अपने सिस्टम पर एनाकोंडा का सॉफ्टवेयर डाल रखा है, एनाकोंडा पे क्लिक किया। एनाकोंडा नेविगेटर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एनाकोंडा नेविगेटर ऑन हो जाएगा। जैसे एनाकोंडा नेविगेटर पे क्लिक किया तो एनाकोंडा नेविगेटर ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा ही टाइम कंज्यूम करेगा, लोड हो रहा है। जैसे एनाकोंडा नेविगेटर ऑन होगा तो इसका जो इंटरफेस आएगा वो इंटरफेस एक GUI इंटरफेस माना जाएगा। बेसिकली हम पाइथन के प्रोग्राम बनाने के लिए 2 तरह के इंटरफेस यूज में ले सकते हैं, जिनमें हम आइडल इंटरफेस का यूज भी कर सकते हैं और आइडल के अलावा हम एनाकोंडा इंटरफेस का यूज भी कर सकते हैं। तो आइडल और एनाकोंडा दोनों में डिफरेंट ये होता है कि आइडल एक स्क्रिप्टिंग इंटरफेस होता है, उस स्क्रिप्टिंग इंटरफेस के अंदर सारा कोड आप खुद लिखते हैं और सारा टेक्स्ट आपको खुद को डिफाइन करना होता है। लेकिन एनाकोंडा के अंदर आपको एक GUI, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड होगा। उस ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू आपके लिए वर्क करना बहुत ईजी हो जाएगा, बट दोनों में डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है। एनाकोंडा के अंदर आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज मिलेंगी, एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे, जिनसे आप इजीली प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे हम एनाकोंडा को ऑन करेंगे तो एनाकोंडा थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। लोड हो रहा है, एनाकोंडा हमारा ऑन हो चुका है। जैसे ही ऑन होगा तो एनाकोंडा ऑन होने के बाद आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में ये सारे एनाकोंडा के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें हम किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं जो इसमें अवेलेबल है। अब इसी प्लेटफॉर्म में अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम जुपिटर का यूज कर सकते हैं, क्यूटी कंसोल का यूज कर सकते हैं, स्पाइडर का यूज कर सकते हैं, या फिर अदर किसी पाइथन का यूज कर सकते हैं। बट हम जिस इंटरफेस का यूज करेंगे उस इंटरफेस में हम जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे जो हमारे लिए अवेलेबल है। जैसे जुपिटर नोटबुक पे आप लॉन्च पे क्लिक करोगे तो लॉन्च पे क्लिक करने के बाद एनाकोंडा अपने आप इंटरफेस है, उस इंटरफेस के अंदर जुपिटर टाइप की नोटबुक होती है, उस नोटबुक को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप नोटबुक को ओपन किया तो नोटबुक आपके सामने ऑन हो जाएगी और उसमें आप अपना प्रोग्राम लिख के उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये जुपिटर नोटबुक हमारे सामने ओपन हो जाएगी।
जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। जैसे आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद नया प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं, न्यू प्रोग्राम ओपन करने के लिए फाइल पे जाओगे, न्यू पे गए, न्यू पे क्लिक करने के बाद पाइथन 3 पे क्लिक किया। जैसे पाइथन 3 पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद प्रोग्रामिंग का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। क्लिक करने के बाद पाइथन का प्रोग्राम इंटरफेस आपके सामने शो हो चुका है। अब इस पाइथन इंटरफेस के अंदर हम एक ही इंटरफेस के अंदर, एक ही नोटपैड के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, मान लिया मैं सिंपल से एक 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा a = 100, b = 200, c = a + b, और यहाँ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और लिख दिया c। बन गया मेरा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को चलाना चाहता हूँ, आंसर को शो करना चाहता हूँ, तो आंसर शो करने के लिए यहाँ पे जो रन ऑप्शन आ रहा है उस रन को आप यूज कर सकते हैं। जैसे रन पे क्लिक करेंगे आंसर आपके सामने शो हो जाएगा और 300 आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, इस इंटरफेस को हम एनाकोंडा इंटरफेस, दैट इज जुपिटर नोटबुक कहते हैं। तो पाइथन एक्चुअल में एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन जब हम पाइथन को यूज करते हैं तो पाइथन को यूज करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए हम 2 तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। उन्हीं सॉफ्टवेयर में हम चाहें तो आइडल नोटबुक का यूज कर सकते हैं, और अगर हम आइडल का यूज नहीं करते तो एनाकोंडा नोटबुक का यूज भी कर सकते हैं। तो एनाकोंडा एक इंटरफेस है, जिस इंटरफेस के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज में आते हैं। उन प्लेटफॉर्म में हम जुपिटर नोटबुक को ऑपरेट कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर हम जुपिटर या नोटबुक का यूज ना करके, अगर हमें लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो हम मोबाइल फोन के थ्रू पाइड्रॉइड नाम का ऐप का यूज करके भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा या समझाऊंगा। इसी टाइप से हम पाइथन के अंदर जुपिटर और आइडल दोनों में जो एंड डिफरेंट है, वो डिफरेंट ये है कि आइडल के अंदर हमें एक स्क्रिप्टिंग इंटरफेस मिलता है। उस स्क्रिप्टिंग इंटरफेस के अंदर सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ता है, जिसमें कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस अवेलेबल नहीं होता। लेकिन एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक के अंदर हमें GUI इंटरफेस मिलेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा। उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हम इजीली प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो यही इसका इंटरफेस होता है। इस तरह से पाइथन को हम ओपन करते हैं, इसे यूज में लेते हैं, और इसी चीज़ को हम कहते हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा कि आखिर पाइथन में हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। बट उस प्रोग्राम को बनाने से पहले पाइथन में कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या होता है, उन चीज़ों को समझेंगे। दैन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पाइथन के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और पाइथन को कैसे ऑपरेट करते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। इसी टॉपिक के साथ मैं अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई डाउट होता है, कोई समझ में नहीं आती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप इससे टेलीफोन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।